उत्तराध्ययन सूत्र का आप सभी श्रवण कर रहे हैं। 2 अध्ययन का सार आपने अभी समझा। पहला केशी श्रमण और गौतम स्वामी का संवाद और दूसरा अष्ट प्रवचन माता। अब दोनों अध्ययनों में से आपने उपादेय क्या लिया है? 3 बातें जिनवाणी में हे, गे और उपादेय। जानकारी मिल गई कि कैसे गौतम और केशी श्रमण मिले। कुछ जान करके त्यागने जैसी बातें हैं वो त्यागनी है और ग्रहण करने जैसी ग्रहण कर। अब कोई संशय पैदा हो जाए जीवन में तो कौन सा रास्ता अपनाना? कहीं पे दृश्य देखा, कोई घटना देखी, किसी साधु को देखा, किसी श्रावक को देखा, बहू कहीं बात कर रही है और आपने मन में कुछ धारणा बना ली, बेटा कहीं बात कर रहा है आपने मन में कुछ सोच लिया, ऐसा कुछ संशय पैदा होते हैं। उस समय में रास्ता कौन सा अपनाना? इस अध्ययन से क्या सीखे? ज्ञाता दृष्टा तो रह जाओगे पर मन में तो सब कुबलाहट चलती रहेगी। हो ना हो मेरे बारे में बात क्यों, हो ना हो घर की बात उसने बाहर कर देगी, हो ना हो ऐसा तो नहीं हो गया, वो वहां तो नहीं चला गया, वहां ये तो नहीं हो गया। कितने मन में प्रश्न। उसका रास्ता क्या है? केसी गौतम ने क्या अपनाया? जब छोटे संतों के मन में प्रश्न उठे तो आके उन्होंने क्या किया? गुरुजनों को आके बताया कि आज ऐसे दृश्य देखे। अब जब भी कहीं आपके मन में कुछ घटना घटे, कुछ देखो, तो जाके क्या करो? अपने बड़े बुजुर्गों को बताओ, माता पिता सास बहू जो भी है जिसके पास आप रह रहे हो, जो आपके गार्जियन है, उनको बताओ, गुरु शिष्य है ना। फिर उसके बाद आपके मन में उठे कि भाई इसका समाधान करना चाहिए, तो फिर क्या करना? बाजार में ढिंडोरा पीटना है या उनके आमने सामने बैठ के बात करना? अभी क्या करते? व्हाट्सएप पे, फोन पे सब माँ को, पिता को, परिवार को, सबको बता देते, पर सामने वाले से बात करने की हिम्मत ही नहीं होती और संसार खड़ा कर देते हैं, लंबा चौड़ा मानसिक रूप से कर्म बढ़ा देते हैं। केसी गौतम के संत भी ऐसा कर सकते थे, पर उन्होंने क्या किया? दोनों ज्ञानी पुरुष आपस में मिले और जितने संशय आज हमारे हैं उठ रहे, वो सब उस समय भी उठ रहे थे। समस्याएं हर काल में एक ही है और समाधान भी हर काल में एक ही है। काल भले ही बदलता रहे, प्रॉब्लम जहां है वहीं समाधान। और उन्होंने समाधान किया। क्या? आप वेश को लेकर के कितनी क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं? इसकी मुंह पट्टी ऐसी, इसके कपड़े काले, इसके ऐसे, इसको ऐसे, इसको लेकर के साधु को ऊंचा नीचा अच्छा बुरा क्रियाकांड को लेकर के करते जा रहे हो और कितना आर्तरोध ध्यान कर लेते हैं। और वहां क्या कह रहे हैं? लोगे लिंग पोगे, पहचान के लिए कपड़े हैं, इससे आत्मा का और साधना से कोई संबंध नहीं है। इस घर के कपड़े पहनने का ये तरीका है, दूसरे घर के पहनने का ये तरीका है, उनके घर के ये तरीका है, मंदिर वालों का अपना है, दिगंबर का अपना है, चंपालाल जी का अपना है, नानालाल जी का अपना है। हमको उनसे क्या लेना देना? वो उनके घर में कैसे रहे? हमको तो उनकी आत्मा की साधना कैसी है और आत्मा की साधना से हमको ज्ञान क्या लेना है, वो बात करनी। तो यहाँ पे इस अध्ययन से हमको सीखना है, कोई भी संशय पैदा हो तो तुरंत बैठ के समाधान लेकर के उस विषय को वहीं खत्म करके आगे बढ़ जाओ, न कि उसको अंदर ही अंदर बैठ करके नासुर बनाते रहो और चिंतन चिंता और आर्तरोध ध्यान करते रहो। कैसा भी हो, पारिवारिक हो, घर का हो, संघ का हो, समाज का हो, संस्थाओं का हो, अनेक तरह की समस्या है और सबका समाधान एक ही है। सामने बैठ करके समाधान करके इफ एंड बट वहीं खत्म करके। मीटिंग में 100 बातें होती है, सारी लेके जाते हो क्या? सार निकालते हो, इसमें से सार ये निकला है, वो घर में जाके बात क्या करनी है? आज की मीटिंग का सार ये रहा, हमारी आपस की मीटिंग हुई, ये सार हुआ और ये काम की बात निकली। बाकी चर्चा भली 50 बात निकले लेकिन उसका कोई लेना देना। ऐसे ही यहाँ पे जितने प्रश्न उठाए उन हर एक प्रश्न का समाधान गौतम स्वामी ने भगवान महावीर के ज्ञान के आधार पर दिया और केसी श्रमण के मन में जो जो संशय थे वो सारे संशय समाधान के। संशय तो भले केसी श्रमण को थे या न थे, पर शिष्य और जनता के लिए वो सारे प्रश्न उठाए ताकि सबके मन में जो प्रश्न चल रहे वो क्या हो जाए? समाधान हो जाए और शांति पूर्वक सब लोग आपस में मैत्री और प्रेम से विचरण करते हुए आत्मा की साधना में आगे बढ़े। तो इस अध्ययन से हमको ये प्रेरणा लेनी। क्या समाधान दिया? किसको जीतना है? एगे जिए जिया पंच, पंच जिए जिया दस, दस हाउ जीनितानम सब सतु। एक को जीत लो, है ना। एक आत्मा में स्थित हो जाओ, 5 इंद्रिया, 6 मन, 4 कषाय सब आपकी शरण में आ जाए। और एक आत्मा को गौण कर दिया
तो चारों कषाय भी पैदा होंगे, पांचों इंद्रियां भी हावी रहेगी और मन भी आपको नचाता रहेगा, क्योंकि पांचों इंद्रियां ला करके मन को खुराक देती है, और मन के अनुकूल नहीं होता है तो कषाय पैदा होते हैं, है ना। और कषाय पैदा होते हैं तो संसार खड़ा हो जाता है। और इन 10 को जीतने के लिए तरीका क्या है? एक आत्मा को मैं रह करके इन सब को इग्नोर करो। महत्व किसको दो? केंद्र बिंदु कौन है? आत्मा अगर केंद्र बिंदु रहेगी तो ये मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रियां सब आपकी सेवा में सेवक की तरह रहेगी। और अगले अष्ट प्रवचन माता में क्या बताया? 5 समिति और 3 गुप्ती। मूल साधना है 3 गुप्ती की। हमारा मार्ग जो है निवृत्ति का है, प्रवृत्ति का नहीं है। जैन दर्शन के साधु को कहीं प्रचार प्रसार और लंबे चौड़े यात्रा और प्रवचन करने की आज्ञा नहीं दी भगवान। किसी शास्त्र में लिखा है क्या साधु बनने के बाद आपको प्रवचन करना जरूरी है? प्रवचन नहीं करना आएगा तो आप साधु नहीं बन सकते हो। लिखा है? बोलो। आज अधिकांश साधु क्यों नहीं बनते? बड़ी उम्र की हो गई, 20 साल अभी जीवन के बाकी है, 50-55 में वैराग आ जाता है, सब काम नीचे वाले संभाल लेते हैं। 55 से 75 20 साल पाल सकते हैं संयम, लेकिन बाहर क्यों नहीं निकलते? हमको तो कुछ आता ही नहीं, हमको तो कुछ याद ही नहीं है। भगवान कहते हैं आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, केवल एक को याद रखो। कौन? और 3 गुप्ती की साधना कर लो। 3 गुप्ती कौन? शरीर जिसके साथ जुड़ा है, मन, वचन और काया, इनके ऊपर वश में कर लो। मन का गोपन कर लो, वाणी से मौन रहो, कम से कम बोलो, जरूरत है तो विवेक से बोलो, है ना। और काया को निरर्थक दौड़ाओ मत, संयम की पालना के लिए इसका उपयोग करो। बाकी समय में इसको ठाणेनम मौनेनम, कोई दिक्कत है इसमें? है ना। किसी भी उम्र में आए, इसलिए भगवान का मार्ग 8 साल से लेके 80 साल तक के लिए खुला है। 8 साल से 80 साल तक की किसी का भी भाव खुल जाता है, वैराग्य आ जाता है, उसकी योग्यता देखते हैं तो साधु उसको क्या कर देते हैं? दीक्षा दे देते हैं। भले उसको ज्ञान कुछ याद आता ही नहीं, हमें ज्ञान आपको इतना चाहिए, जड़ और जीव का भेद ज्ञान आना चाहिए, और 3 गुप्ती की साधना करनी चाहिए, और चलते उठते बैठते के लिए 5 समिति बताई, कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है ना, कैसे आहार लाना है, कैसे अपनी वस्तुओं को रखना है। अब देखो दिवाली आ रही है तो आपको सब परिलेखना करनी पड़ रही है, पता चल रहा है। हर रोज प्रतिलेखन होना चाहिए। अपना सामान उतना ही रखना, काम किया, पढ़ाई करी, किताबें बांधी, एक बैग में रख दो। कपड़े का काम किया, इकट्ठा किया, एक जगह पे इकट्ठा करके बांध के रख दो। कितना रखना? 3 ड्रेस से ज़्यादा नहीं, एक पहनने की, एक धोने की, और एक एक्स्ट्रा इमरजेंसी की। कोई कभी ऐसी स्थिति आ गई, शरीर खराब हो गया, कोई कपड़ा चेंज करने के लिए टाइम नहीं है, धोने की स्थिति नहीं है, तो एक बस। 3 से ज़्यादा रखना यानी परिग्रही, 3 से ज़्यादा रखना ही नहीं। और आवश्यकता से ज़्यादा इधर उधर पसारा करके नहीं रखना। जितना पसारा रखोगे उतना ही आपको मानसिक रूप से अनबैलेंस रहोगे, कभी इधर पड़ा कभी ढूंढते रहोगे। एक एमबीए को मैंने पूछा एमबीए यानी क्या है? बोले मैंने कहा, बोले मैं शॉर्ट में समझाता हूँ आपको। क्या? बोले ये एक बैग है, लेडीज का पर्स होता है ना, ऐसे किसी के पास एक बैग है, उसके अंदर 15-20 जेबें हैं, कुछ इधर डालना, कुछ इधर डालना, कुछ इधर डालना। अब वो हर समय कहीं भी कुछ भी डाल देते हैं। जब एक चीज़ चाहिए तो 15 पॉकेट ढूंढते रहते हैं, इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें देखो। वो कहते हैं हम उसमें क्या सिखाते हैं, हर चीज़ का एक जगह स्थान फिक्स कर दो, खूंटियाँ बना दो, इस जेब में यही रहेगा, इस जेब में यही रहेगा, इस जेब में यही रहेगा, इस जेब में यही रहेगा। जब भी जरूरत पड़ेगी हाथ कहाँ जाएगा? तो वो जो 14 जगह पॉकेट ढूंढने का जो टाइम वेस्ट हो रहा है वो सारा बच गया, और इधर मानसिक रूप से क्लेश भी नहीं हुआ, पता नहीं कहाँ रख दिया क्या। कई बार अपने हाथ से चीज़ कहीं रख के भूल जाते हैं, ढूंढते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, और नहीं मिलती तब तक बेचैनी है। और फिर थोड़े एक दिन के बाद मिल जाती है, फिर कहते अरे मैंने ही यहाँ रखी और अब याद आया। होता है ना सर एक बार। और कुछ लोग जब तक वो चीज़ नहीं मिले, मेरे पास अक्सर साधु आते थे, मैं कहता कोई नहीं है, आपके हाथ से ही रखी होगी, कोई उठा के नहीं ले गया, किसी को फुर्सत नहीं है, समय आएगा आपको आपकी ही गलती महसूस हो जाएगी, और थोड़ी देर के बाद, घंटे 2 घंटे 4 घंटे के बाद उनको वो मिल जाते। तो हमको हर चीज़ विवेक से रखनी है। 5 समिति का मतलब क्या है? सारी प्रवृत्तियां ऐसे विवेक से करो जिससे आपको मानसिक संक्लेश जरा भी नहीं हो। चलते समय भी, बोलते समय भी, खाते समय भी, वस्तु रखते समय भी, और शरीर में से जो या अपने पास से जो परखने का सामान है उसको ऐसे तरीके से पढ़ो जिससे आपको कोई क्लेश ना हो और दूसरे देखने वाले को भी बुरा न लगे। जहाँ आप 10 लोगों के बीच में रह रहे हो तो 10 में से 9 को आपके कारण असमाधि नहीं होनी चाहिए।
आपकी कोई वृत्ति के कारण किसी को चुभन नहीं होनी चाहिए। घर में आप 4 बंदे रह रहे हो तो चारों अपने अपने विभाग में मस्त रहते हैं, किसी के कार्य में दखल अंदाजी नहीं करते तो कोई दिक्कत है। लेकिन उसने ये सामान इधर रखा, तुमने उठा के इधर रख दिया, उसने उठा के ऐसे रख दिया, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। मानसिक रूप से दिन भर क्लेश में रहते हैं और फिर आर्त रोज ध्यान में जाते हैं। इसकी जगह क्या है, अपना अपना सिस्टम बना करके उसमें आनंद से जियो। 5 समिति 3 गुप्ती यही कहती है, आत्मा को केंद्र बिंदु बनाओ, मन वचन काया का गोपन करो, हर क्रिया विवेक से करो। आपका साधुपना सफल है, आपका श्रावकपना सफल है। अपने जीवन में सफलता पाने की ये चाबी है। दोनों गड़बड़ हो संवाद कर लो, आपस में बातचीत करके समाधान कर लो, छोटी हो या बड़ी हो। और जीना है तो 5 समिति 3 गुप्ती पर, चाहे वो खाली नहीं साधु के लिए है। साधु को तो आइडियल बताया, लेकिन जो 4 तीर्थ में जी रहे हैं सबके लिए ये साधु साध्वी श्रावक, क्योंकि प्रवृत्तियां सबकी समान है। ठीक है, आंखें बंद कर लीजिए, ध्यान करेंगे। जड़ और जीव का भेद कर लीजिए। जड़ शरीर भिन्न, आप भिन्न। आकार में निराकार, निराकार आत्मा, आकार शरीर का। शरीर पड़ाव है, मन बुद्धि इंद्रियां इसके साधन हैं, सहयोगी। आत्मा इनका मात्र दृष्टा है। कार्मण शरीर से कर्म उदय में इस औदारिक शरीर पर आ रहे हैं, सकारात्मक आए या नकारात्मक, आप मात्र दृष्टा है। अपने स्वरूप में बने रहिए। अभेद दृष्टि से समस्त आकार में निराकार विद्यमान है। जैसे मुझ शरीर में आकार में निराकार है, वैसे ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव जो सशरीर छद्मस्त है, उसमें भी वही एक निराकार आत्मा है, जैसी मुझ में, जैसी सिद्धों में है। बस मुझ में और सिद्धों में इतना ही अंतर है। कार्मण शरीर को क्षय कर मुझे अशरीरी अवस्था प्राप्त कर सिद्धों में जा मिलना है। अनंत जीव 4 गति में विचर रहे हैं और अनंत जीव सिद्ध शिला में है। मुझे इस अनंत से उस अनंत में जा मिलना है। बस यही मेरा एक लक्ष्य है। मध्य में बाधक है कार्मण शरीर। कार्मण शरीर को क्षय करने का एक ही तरीका है, मन बुद्धि इंद्रियों से पार जाकर निर्विचार निर्विकल्प समाधि में स्थित रहें। चाहे आंखें खुली हो बंद हो, आप निर्विचार निर्विकल्प रहें। संसार में जो घट रहा है घटने दीजिए, लेकिन किंतु परंतु कुछ नहीं, मात्र दृष्टा। क्योंकि जीव का स्वभाव ही दृष्टा है। एक शरण है धर्म की, और शरण नहीं को। सत्य वचन के तेज से सबका मंगल हो।
सत्य धर्म के तेज से सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण। सत्य धर्म को स्वीकार करें। सत्य है आत्मा, और आत्मा का स्वभाव ही आपका धर्म है। 24 घंटे धर्ममय स्थिति में बने रहें, वितराग मार्ग पर आगे बढ़ते जाएं, जगत के सब जीवों के लिए मंगल कामना करें। इन्हीं मंगल भावों में रहते हुए एक लंबा गहरा सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़ दीजिए, और एक लंबा गहरा सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़ दीजिए। दोनों हाथों को अपनी आंखों पर ले जाइए, कोमलता से स्पर्श करें। नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो विज्ञानम, नमो लोहे सब साहुणम। आचार्य महाराज की आज्ञा से श्री चदारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणतो धम्मो मंगलम। चदारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पणतो धम्मो लोगुत्तमो। चदारी शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई हो। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद हो, उसका सदा ही मंगल हो। आज के प्रत्याख्यान, आज